हेलो बच्चों। ऐसा हाँ बेटा, हाँ। ओके। तो ये हमारी बात चल रही थी कि एंगुलर वेलोसिटी की इस तरह से डायरेक्शन पता लगाते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे बेटे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रे वेक्टर एस डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी, है ना? ये जो अल्फा है इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी की सिर्फ दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है? ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, यस सर। only two directions of angular velocity are possible. क्यों बेटे? या तो भाई पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा। जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर घूम रहा है तो या तो ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड होगी या ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, है ना? यही पॉसिबल डायरेक्शंस है ना बेटा? यस सर। है ना? तो इसमें क्या है, ओमेगा वेक्टर को अपन सिर्फ साइन से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओमेगा वेक्टर को हम सिर्फ साइन से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्लस और माइनस साइन कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस, है ना? तो क्या है, positive and negative signs are used to differentiate these directions. सर वॉइस क्रैक हो रहा है आपका। सर स्क्रीन स्क्रीन भी भी लिखा ब्लैक हुआ है। हो रहा है। है ना? अब देखिए, अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे सर तो क्या आपकी हम बोल स्क्रीन सकते रुक हैं गई है। बच्चों के सर्कुलर पाथ में अल्फा की भी दो ही पॉसिबल डायरेक्शन? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटे, देखिए क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, क्या वो भी मैं बोल सकता हूं कि सर्कुलर मोशन में दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती है उसकी भी? यस सर। सर इसका एसआई यूनिट क्या है? क्या बेटे, क्या बोल रहे हैं? सर एसआई इसका यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर। एसआई तो वो यूनिट अल्फा है ना, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा अल्फा, डिनोट करते हैं। अल्फा अल्फा अल्फा, ये सिंबल को बोलते हैं अल्फा, ठीक है? और हम बोल सकते हैं इन सर्कुलर मोशन
डायरेक्शन ऑफ अल्फा वेक्टर will be either parallel to omega vector or anti-parallel to omega vector. या तो ओमेगा वेक्टर के पैरेलल होगा अल्फा या ओमेगा वेक्टर के एंटी पैरेलल। है ना? देखो ओमेगा वेक्टर के पैरेलल कब होगा? अगर ओमेगा टाइम के साथ बढ़ रहा है तो अल्फा ओमेगा के पैरेलल होगा। यस सर। सर वो स्क्रीन दिखाना। हाँ बेटा। हो गया सर। ओके बेटा। तो देखिए क्या है, अगर ओमेगा वेक्टर टाइम के साथ बढ़ रहा होगा, इफ ओमेगा वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा वेक्टर increases with time in circular motion, then the direction of alpha vector will be same as direction of ओमेगा वेक्टर। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ if magnitude of omega vector decreases with time, then alpha vector will be anti-parallel to omega vector in circular path। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों के हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, ओमेगा और थीटा में क्या रिलेशन आ गया, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी एंड अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है, इसको चेन रूल की मदद से हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, पहले ओमेगा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और फिर थीटा को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दें। यस सर।
तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं? ये डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख दिया? ओमेगा। 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 और इसको तो अलग रहने दिया, डी ओमेगा बाई डी थीटा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। है ना? अब देखो, ये तो डिफरेंशिएशन वाला रिलेशन है। इसी रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। यस सर। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या यहाँ पर मुझे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और इधर इंटीग्रल ओमेगा डी टी ऐसा मिल जाएगा क्या? हाँ सर। सर मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते थे टाइम के रेस्पेक्ट में, मिल जाती थी वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। सर और आपने अभी क्या वेलोसिटी को बोला, इंटीग्रेट, एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ बेटा, जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिल जाती थी ना, मतलब ये जो रिलेशन है ये दिस इज एनालॉगस टू v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। लिख, वेलोसिटी की जगह क्या आ गया है एलएचएस में? एंगुलर वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ गया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है हमें? डेल्टा एक्स मिल जाता है। डेल्टा एक्स को डिस्प्लेसमेंट भी तो बोलते हैं ना। यस सर। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। है ना? यस सर। उसी तरह से ये जो रिलेशन हमने लिखा है वो एनालॉगस टू राइटिंग एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी ऐसा है ना? हाँ सर, उसको भी डीवी बाई डी एस भी लिख यस सकते सर। और एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डी भी लिखते थे अपन। सर। तो वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। है ना? ये वाला जो रिलेशन है इसको इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन चेंज इन ओमेगा देता है, यानी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। और यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे, मतलब डी थीटा को एलएचएस में ले जा करके इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी थीटा, तो वो क्या आ जाएगा? ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बाई 2। क्या ऐसा आ जाएगा क्या? यस सर। क्यों बेटा? हाँ सर। ये ऐसा जैसे देखिए कोई हमसे यूं कहे कि अ,
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Sir, अ 8 seconds पार्टिकल। previous. हाँ हाँ बेटे। Yes, sir. देखिए, कोई हमसे ये कहे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय 2t प्लस 3t स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड, where t is time in seconds, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल at t equal to 5 seconds and the angular displacement in first 5 seconds. Calculate the angular acceleration of particle at t equal to 5 seconds and the angular displacement in first 5 seconds. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? तो 2 मिनट ट्राई करेंगे। सर पहले कर रहे हैं डिफरेंशिएट सर। बेटे यस सर डन। हो गया बेटे? ओके, तो भाई क्या आंसर आया? सर एक्सेलरेशन 32 रैड पर सेकंड स्क्वायर 32 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बिल्कुल सही है। यस सर एंड डिस्प्लेसमेंट 150 रैड। Yes, sir. अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिख दें तो क्या आ जाएगा? d बाई डी टी ऑफ ओमेगा को एज इट इज पुट कर दो तो 2t प्लस 3t स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है अल्फा t इक्वल टू 5 पे, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें t की जगह 5 पुट कर दो तो क्या ये 32 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा बच्चों? यस सर। फिर उसके बाद हमसे अगली चीज क्या पूछी हुई है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी इंटीग्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। 0 to 5। तो और 5 सेकंड में पूछा है, फर्स्ट 5 सेकंड में तो 0 से 5 तक इंटीग्रेट करेंगे, है ना? Yes. ओमेगा की जनरल वैल्यू रखेंगे जो जनरल टाइम टी पे होती है, तो दैट इज 2t प्लस 3t स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to 5। तो ये हो जाएगा 2t डी टी का इंटीग्रेशन है t स्क्वायर बाई 2, तो 2 बाई 2 5 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 t स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाई 3, तो 1 बाई 3
टी क्यूब दैट इज 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस कितना 120 120। तो क्या ये 150 रेडियंस ऐसा आ जाएगा क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. है ना? इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए, जैसे मानो कि हमें ये नोट कर लिया ना बच्चों? हाँ सर हाँ Yes, सर। sir. ओके, देखिए, मानो हमें कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल starts from rest and moves in a circular path with angular acceleration given by the expression k root t, where k is a positive constant. Find the time in which particle completes one revolution, है ना? एंड ये जो है वो रेडियन पर सेकंड, अज्यूम ओमे अल्फा इज इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, assume the given alpha is in radian per second square. Given alpha is in radian per second square. ट्राई कर रहे हैं बच्चों इसको? हाँ सर। ओके, हाँ सर.
क्या अप्रोच ले रहे हैं बच्चों? सर टाइम 15 pi by 2 to the power 2 by 5 आ रहा है. देखो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल ओमेगा भी दिया हुआ है कि पार्टिकल रेस्ट से चालू करता है। हम क्या करें, किसी जनरल टाइम टी पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है वो पता कर लेते हैं, है ना। और उस एंगुलर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसको पाई रेडियन के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर कर देंगे बच्चों। Yes, sir. हाँ यस सर. मतलब अल्टीमेटली हमको क्या करना है, ओमेगा को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और उसको एक रिवॉल्यूशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है यानी 2 पाई रेडियन के बराबर करना है, 0 से किसी टाइम कैपिटल टी तक, और फिर वो कैपिटल टी की वैल्यू हमें पता लगेगी। तो ये फाइनल इक्वेशन अपन यूज करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन यूज करने के लिए मुझे ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए। तो टू कैलकुलेट ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, ओमेगा एट टाइम टी हम क्या करेंगे, जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दो 0 से टी तक, तो ये आपके पास ओमेगा माइनस 0 आ जाएगा बच्चे। तो ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो बच्चे, अल्फा को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, पहले देखो क्या आता है। तो ये क्या आ जाएगा बेटे, अल्फा को हमने लिख दिया के रूट टी डी टी और 0 से टी इक्वल टू ओमेगा के इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, टी की पावर 1/2 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर 2 into t raised to 3/2. 3/2 बाई 3/2 इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया हमें, 2k by 3 t की 2k power बाई 3 टी की 3 पावर 3/2, है ना। ये ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया। अब क्या है, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको 2 पाई के इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जगह मैं रख दूंगा 2k बाई 3 इंटू टी रेस टू द पावर 3/2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, ये बराबर आ जाएगा 2 पाई के। 2k बाई 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, टी रेस टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी रेस टू द पावर 5/2 5/2 by बाई 5/2 5/2, और ये इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी तक करना है, ये 2 पाई के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4k बाई 15 इंटू कैपिटल टी की पावर 5/2, ये बराबर होना चाहिए किसके, 2 पाई के, है ना। yes तो यहाँ से टी रेस टू दी पावर 5/2 कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी की पावर 15 pi by 5/2 2k 15 पाई/2 के, या टाइम की क्या वैल्यू आ जाएगी, 15 pi by 2k की power 2/5 पाई/2 के की पावर 2/5।
क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। Yes, yes, sir. हम्म। सर वो ओमेगा dt का वैल्यू 2 कैसे आया स्टार्टिंग में? क्योंकि हमसे देखो कहा था ना कि फाइंड द टाइम इन विच पार्टिकल कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन। यस सर। तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है रेडियन में? 2 पाई रेडियन होता है कि नहीं होता? सर और समझा थीटा सर। को ही तो इंटीग्रल ओमेगा dt लिखते हैं ना। यस सर। तो हम क्या चाहते हैं? हम वो टाइम पता लगाना चाहते हैं जितने टाइम में थीटा की वैल्यू 2 पाई रेडियन के बराबर आ जाए। यस सर समझा सर। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. ओके। और देखिए बच्चों, एक और इस तरह का क्वेश्चन कराते हैं। मान लो हमसे कहा जाए अ पार्टिकल moving in circular path has angular velocity omega naught at t equal to 0. A force acts on the particle which produces an angular retardation equal to k into under root of omega, where k is a positive constant and omega is instantaneous angular velocity. हमें पता करना है find the average angular velocity of the particle by the time it comes to rest. Find the average angular velocity of the particle by the time it comes to rest.
तो बेटे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? देखो कभी भी बच्चों ध्यान रखो, कोई भी प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने की दो अप्रोच हो सकती है। या तो हम इस पे ध्यान दें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और उससे उसके बारे में सोचने लग जाएं कि उससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम सीधे हमारा ध्यान लेकर के जाएं उस पैरामीटर पर जो हमसे पूछा है और फिर उसके बारे में सोचने लगे कि जो हमसे पूछा है वो कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। और कई बार क्या होता है 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको दोनों डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। दिया हुआ क्या है, पूछा क्या है, दोनों तरफ सोचना पड़ता है ना। तो और फिर इनको आपस में हमें एक लिंक बिठाना होता है कि गिवन पैरामीटर्स और आस्क्ड क्वांटिटी के बीच में कैसे लिंक बिठा सकते हैं। अब देखो जैसे अगर अपन गिवन पैरामीटर्स के टर्म्स में सोचने लगे तो हमको दिया हुआ है कि इनिशियली ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था और ऐसा एंगुलर रिटार्डेशन है। एंगुलर रिटार्डेशन है मतलब ओमेगा कम होगा, ओमेगा कम होगा तो साथ ही साथ एंगुलर रिटार्डेशन भी इसका कम होता जाएगा। तो एंगुलर रिटार्डेशन की मदद से क्या किसी जनरल टाइम टी पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाली है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। एम आई ऑडिबल बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर ओमेगा एस फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा तो उसकी मदद से हम थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें क्या पूछा है, पूछा क्या है, देखो ये सब तो चलो कैलकुलेट कर लेंगे तो थोड़ा आइडिया अपने को लग गया। नाउ वी टर्न अवर अटेंशन टू के व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, उससे क्या है थोड़ा सा फोकस आ जाता है। तो क्या है, क्या पूछा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछी है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। Yes, sir. अब ये कब तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब तक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। लिखा हुआ है ना, बाय द हाँ, टाइम इट कम्स टू Yes, रेस्ट, sir. है ना। तो बेसिकली अगर मुझे ये पता चल जाए कि ओमेगा नॉट से जीरो एंगुलर वेलोसिटी जब तक गई उसमें पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया और उसमें टाइम कितना लग गया पार्टिकल को, तो उससे एवरेज ओमेगा आ जाएगा ना हमारा। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. एवरेज ओमेगा इज थीटा बाई टी, है ना। थीटा क्या Yes, है, sir. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस टाइम में जिसमें पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से जीरो हो गई, और ये टाइम भी वही वाला टाइम है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से जीरो हो रही है ना। तो अब देखो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें के रूट ओमेगा दिया हुआ है ये रिटार्डेशन है एक्चुअली। तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन को माइनस के रूट ओमेगा लिख सकते हैं, Yes, sir. yes sir, और क्या इसको डी ओमेगा बाई डी टी ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स के डी टी इक्वल टू डी ओमेगा बाई रूट ओमेगा। देखो जनरली तो अपन क्या कर रहे थे अभी तक, टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन देखो टाइम को उधर ले जा करके हमें फायदा ज्यादा, अकेला सिर्फ टाइम को उधर ले जाने से मतलब नहीं होगा अपना, क्योंकि इधर तो ओमेगा आ रहा है वो वेरिएबल है। तो ओमेगा को डी ओमेगा के साथ शिफ्ट करो और dt को अगर t की कोई टर्म आ रही है तो उसके साथ शिफ्ट करो, t की टर्म नहीं आ रही तो जो कांस्टेंट आ रहा है उसके साथ शिफ्ट कर दो, है ना। मतलब वेरिएबल सारे एक तरह के वेरिएबल एक तरफ, ओमेगा ओमेगा वाली टर्म एक तरफ, टाइम टाइम वाली टर्म एक तरफ, और फिर उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करो आराम से। इसको 0 से t तक इंटीग्रेट कर दो और ओमेगा को ओमेगा नॉट से 0 तक इंटीग्रेट कर दो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, क्या LHS में माइनस KT आ जाएगा अपने पास, Yes, sir. और RHS में क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाई ओमेगा की पावर हाफ। तो ये ओमेगा की पावर -1/2 लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन होगा ओमेगा की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 एंड सब्स्टिट्यूट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ओमेगा नॉट टू 0।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के टी इज इक्वल टू क्या, ओमेगा की पावर हाफ अपॉन Sir, हाफ, 2. देन 2√ओमेगा, Yes, sir. और लिमिट पुट करेंगे तो 2 × 0 माइनस रूट ओमेगा नॉट, तो क्या होगा, माइनस से Minus माइनस कैंसिल 2 हो root जाएगा, omega naught. वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 √ओमेगा नॉट बाई के, के टी की इतनी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। इतने टाइम में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से 0 हो रही है। अब इस टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है ना। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम ये अप्रोच लगाते हैं कि अल्फा को हम ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख लेते हैं, और अल्फा हमें क्या दिया हुआ था, माइनस के रूट ओमेगा दिया हुआ था। अल्फा कितना दिया हुआ था, माइनस के रूट ओमेगा, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। तो रूट ओमेगा से ये इधर एक रूट ओमेगा बचेगा, तो एलएचएस में मेरे पास क्या, माइनस के डी थीटा, और आरएचएस में रूट ओमेगा डी ओमेगा आ जाएगा बच्चों। यस सर। Yes. हाँ sir. इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 से थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर दो ओमेगा नॉट से 0, तो आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस के थीटा इज इक्वल टू रूट ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3. ओमेगा की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 एंड इंटीग्रेट इट फ्रॉम ओमेगा नॉट टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के थीटा इज इक्वल टू 2/3 इंटू माइनस ओमेगा नॉट की पावर 3/2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा नॉट की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 के, ये थीटा की इतनी वैल्यू हो जाएगी। क्या यहाँ से एवरेज ओमेगा निकाल सकते हो आप? हाँ sir. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा एवरेज को क्या हम ओमेगा नॉट बाई 3 ऐसा 3. लिख पाएंगे? Yes sir. Yes, sir. है ना। तो ये हमारे पास तरीका होता है बच्चों, क्या, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन से कैसे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है, उसकी ये अप्रोचेस अपने पास होती। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। यस सर ओके। Yes. अब देखिए, इसमें एक स्पेशल केस होगा, क्या, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो क्या होगा।
सर एक सेकंड लास्ट पे दिखाई नहीं। हाँ बेटा, डन सर। अल्फा अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा? देखो देखो, अगर अल्फा कांस्टेंट है बेटे, जैसा कि हमने देखा था, अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी तो हम लिखते ही हैं, और अल्फा कांस्टेंट है तो आप अल्फा डी टी, खैर वेरिएबल भी होता तब भी यहाँ तक तो हम लिख ही सकते थे, यस सर। इंटीग्रेशन भी हम करते हैं। अल्फा कांस्टेंट होने से क्या है, अल्फा इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा और इधर हमारे पास सिर्फ dt रहेगा, और LHS में डी ओमेगा की जगह अपन इसको ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल के बराबर आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, या ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। सर ये तो वो काइनेमेटिकल इक्वेशन जैसा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर पूरे ये काइनेमेटिक्स के रूल फॉलो हो रहे हैं इसमें, बस एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन है और एंगुलर लगा सब चीज में। बस 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 क्या है, इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये बिल्कुल वो काइनेमेटिक्स के जैसा ही है बच्चों, है ना। v Yes, इक्वल sir. टू यू प्लस ए टी के लिए हाँ, ओमेगा हाँ, फाइनल इक्वल सर। टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी आ जाएगा। उसी तरीके से थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा हाफ टी अल्फा स्क्वायर। टी स्क्वायर। हाफ अल्फा हाफ टी अल्फा स्क्वायर। टी। क्या ये बात समझ में आती है सबको बच्चों? यस सर। यस Yes. सर। And this is analogous to the formula S equal to ut plus प्लस हाफ एटी Half स्क्वायर। it is. इट इज half at स्क्वायर, है ना। जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने पर हम रेक्टिलिनियर मोशन में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख देते थे, उसी तरह से कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होने पर हम थीटा को क्या लिख देंगे, ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख देंगे ओमेगा W फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू अल्फा अल्फा Delta. थीटा। यस। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. एंड इट इज सेम एज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। और यहाँ पर भी एक और बात है, ओमेगा की एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इट विल बी ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2, 2। है ना। सर ध्यान दो, ये चारों फॉर्मूले जो मैंने बॉक्स करके लिखे हुए हैं, ये तभी हेल्पफुल होंगे जबकि ये कंडीशन अपने पास सेटिस्फाइड है ना, वरना इंटीग्रेशन से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। Okay, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके बच्चों, तो इसके इस तरह के वाले क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे, है ना। अगर अल्फा कांस्टेंट दे दिया जाए तो जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करा दूं क्या, थोड़ा चलेगा सर। आइडिया देखो Yes, कैसे। sir. हाँ सर। मान लो आपसे कहा जाए कि अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ
starts from rest and moves with constant alpha of 2 radian per second square. Calculate the ratio of angular displacement of particle in first 2 seconds and next 2 seconds. पहले 2 सेकंड और अगले 2 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स का रेशो क्या रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. Sir, 1/3. 1:3. Yes, 1:3 is correct. बिल्कुल सही है बेटे. देखो कैसे कैलकुलेट करें. ये मान लो t इक्वल टू 0 है, तो 0 से लेकर के 2 सेकंड के लिए अगर बात करेंगे तो ओमेगा इनिशियल 0 हो जाएगा, टाइम 2 सेकंड का हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है, तो थीटा हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर. तो थीटा की वैल्यू 4 रेडियंस ऐसी आ जाएगी क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड्स की अगर बात करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड वाली जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इनिशियल की तरह से काउंट होगा, है ना? Yes, तो sir. पहले हम क्या करें, इस वाले इंटरवल के लिए ही एक इक्वेशन और पता लगा लेते हैं. ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा Omega इनिशियल initial plus alpha t. प्लस अल्फा टी. तो ओमेगा इनिशियल तो 0 हो जाएगा और अल्फा 2 है, टाइम भी 2 हो जाएगा, तो ओमेगा फाइनल 4 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा. Yes, sir. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू टाइम दैट इज 4 माइनस 2 ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टाइम इंटरवल तो 2 सेकंड का ही है, तो 2 का स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 4, तो ये 12 आ जाएगा क्या, Yes, Yes, sir. sir. है ना? हाँ. इसको थीटा 1 नाम दे दो, इसको थीटा 2 नाम दे दो. तो थीटा 2 और थीटा 1 का रेशो क्या, So 3:1. 3:1. 3:1 आ जाए. तो आपने Sir, फर्स्ट 2 एंड सेकंड 2 बोला है ना, तो 1:3 है ना? हाँ हाँ sir. मतलब फर्स्ट 2 सेकंड अगर थीटा 1 बाई थीटा 2 निकालेंगे तो 1:3 आ जाए. Yes.
सर है हम डायरेक्टली पहले 2 सेकंड का और 4 सेकंड का निकाल कर सब्सट्रैक्ट कर लेते तब भी सेकंड टू सेकंड का बिल्कुल आ जाता बिल्कुल ना। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते थे। मतलब आप ये वाला तो निकालना ही पड़ेगा आपको, और ये निकालने के बाद आप क्या है सीधा 0 से 4 सेकंड तक का निकाल लो, Yes, sir. और जो 0 से 4 सेकंड का आ रहा है उससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, यस सर। है ना, ये बात है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है ओमेगा थीटा अल्फा के बारे में हमने पढ़ा आज, क्या इनकी डायरेक्शन होती है और कैसे आपस में इंटर रिलेशन इनमें बिठाते हैं, ये अपन ने सीखा है। बाकी जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। Okay, Yes. Yes, sir. sir. Hi, sir. Bye, bye, sir. बाय Bye, सर। sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. अच्छा Bye, sir. होमवर्क कर पाओगे अगली क्लास तक? कुछ वही जो पुराना था वही रहेगा या कुछ नया कर, उसके अलावा कुछ दे दूं मैं? Sir, उतना complete तो कर वही कर लेते हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वही कर लो। ओके ठीक है, Bye, sir. ओके यस बाय। Bye, 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 sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. सर आप ऑफलाइन में भी रहोगे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स ऑफलाइन में भी रहूंगा, लेकिन मैं मतलब नॉट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, उसके बाद वाले वीक से, ठीक है। अगले ओके वीक में नहीं रहूंगा, लेकिन उसके बाद वाले वीक से रहूंगा, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. बाय सर। Bye. बाय बेटा।